अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल आप लोग का। होपफुली आप लोग ठीक हो गए, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ ईमान में और बेहतरीन वक्त गुजारे होंगे। मैं करती हूँ व्लॉग अपना स्टार्ट। अभी हम लोग जा रहे हैं मोहम्मद की पीटीएम में और अ बिट लेट बिकॉज मतलब सैटरडे को पीटीएम रखना, ऊपर से सुबह 9 बजे का टाइम। इनके स्कूल में ये होता है कि हर पेरेंट को 10 to 15 मिनट्स आपका जो स्लॉट है वो मिलता है, आपने उसी टाइम पे जाना है और मिलने में आपको वेट नहीं करना पड़ेगा या कुछ भी। दिस इज गुड टू सम केसेस कि आपको जो इतनी लंबी लाइनें होती थी, बेचारी माएँ खड़ी हैं, पेरेंट्स वेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो ठीक है। लेकिन सैटरडे को 2 दिन मिलते हैं सोने को। खैर एनीवेज मेरा था 9 o'clock 9:15 वाला, लेकिन मैं जा रही हूँ अभी 11 बजे। मैंने कर लिया है बस रेशम को पिक। अब हम लोग जाएंगे स्कूल तो देखेंगे कि अब वहाँ क्या होता है। वैसे तो मैं रोज टीचर से मिलती हूँ मोहम्मद की, वो कोई ऐसा सीन नहीं होता, शिकायतें एंड ऑल, बट स्टिल लेट्स सी। मैंने सोचा मैं बता दूं कि मेरे साथ मोहम्मद क्यों जा रही है। फिर सब लोग कहते हैं आपके साथ तैमूर क्यों नहीं जा रहे। तैमूर बहुत बिजी है रेस्टोरेंट में, आज उनकी सुबह सुबह एक मीटिंग है, तैमूर की अपनी मीटिंग है और इसलिए वो हम लोग को ड्रॉप करते। तो मैंने सोचा मैं रेशम को साथ लेके जाऊँ, क्योंकि मोहम्मद का ए लिखवाने में रेशम का बहुत बड़ा हाथ है। रेशम अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा आज उसके टीचर से पूछ कर आऊं मोहम्मद ने ए सही भी लिखा था या नहीं। अच्छा क्या कह रही थी? अच्छा, मुझे ये होता है कि टीचर मुझे कहती है मोहम्मद कितना अच्छा लिखता है, ऑल दो आई नो उसकी ओ माय गॉड रश बहुत ज्यादा है। आई नो उसका ये है कि वो उसका ओरल वर्क बहुत अच्छा है, इतना मुझे कॉन्फिडेंस होता है उसके ऊपर। लेकिन मैं रिटर्न में कहती थी कैसे, पर वो घर में मुझे दिखाता है टेंट्रम्स और ये वो। और लेट मी शो यू कि कितना रश है। आप ये देखें, यहाँ से लाइन शुरू होती है। तो चलें अब करते हैं बस। आपने इसमें कल आपने सर्कल किया, आप सर्कल देखिए। अच्छा, सर्कल के फेसेस बनाए हैं। हाँ। और कभी मैं थोड़ा किनारे पे ये मेरी आपकी किचन मानो मेरी किचन फेस। This is the topic of family in the picture भेजी थी मोहम्मद की। ये मेरी है, तैमूर के साथ मोहम्मद के बाबा हैं, इनके नानू को, ये मोहम्मद की नानू है जिसको वो ब्रांड में ऐसे हो सकता है कि इसको ये मोहम्मद की दादी है और ये मोहम्मद के पापा है। तो ये माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारा है। आई लव इट, इट्स अ फैमिली ट्री। हम लोग जा रहे हैं उर्दू के टीचर से मिलने, बिकॉज वो एक अलग क्लास में बैठी हुई है और उर्दू के टीचर से मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं देखना चाहती हूँ उर्दू में मेरा बच्चा क्या बोलता है, बिकॉज जब हम उर्दू में कोई वर्ड बोलते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। सो इट्स अ बिग एफर्ट ऑन उर्दू टू लेट्स सी। यहाँ सब मदर्स ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करी थी। पहले तो मैं सुनती रही किसी के बच्चा उल्टी कॉपी करके अलिफ में लिखता है, उसके बाद फिर मैंने अपनी बातें बताई कि मोहम्मद का ग्रिपिंग का इशू है। बट हेयर आई विल से कि बच्चों की ग्रोथ को एंजॉय किया करें, पीटीएम को एंजॉय किया करें, सर पे सवार मत किया करें सीरियसली। यहाँ होती है मोहम्मद की पीटीएम फिनिश और इसके बाद मुझे अपनी मामा वाला याद आ गया कि जब मामा वगैरह सारे मिलकर आते होते थे ना, तो एंड पे उन्होंने कुछ खा कर जाना होता था। तो कैंटीन से तो हम कुछ खाने वाली नहीं है, तो अभी हम जा रहे हैं कुछ कॉफ़ी शॉफ़ी कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए और उसके बाद फिर हम जाएंगे घर। अब मुझे पता चल रहा है हमारी माएँ क्या करती होती थी और अपने बच्चे की पीटीएम को अटेंड करना मतलब इटसेल्फ ये बहुत फीलिंग्स और वो बहुत टास्क होता है, बट वी रियली एंजॉयड इट। और एज ऑलवेज मोहम्मद की पीटीएम भी रेशम का अटेंड करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन और तुम्हारा क्यों ज़रूरी था? बिकॉज अब जब हम लोग आजकल लिखवा रहे हैं उसको ए और मैं ना हूँ तो रेशम करवा रही होती है काम, तो मेरे हम दोनों मिलकर मोहम्मद पे पूरी एफर्ट कर रहे होते हैं। तो बहुत ज़रूरी था टीचर से मिलना, और स्पेशली उर्दू टीचर का। वैसे हमें ना पहली दफ़ा पता चला कि मोहम्मद की उर्दू की टीचर भी अलग है, तो ये है कि बट शी वॉज़ वेरी नाइस, शी वॉज़ वेरी स्वीट और सब टीचर्स के लिए बहुत अच्छा रहा। सो येस, अब मिलते हैं कॉफ़ी पर। सो वी आर हेयर एट सेकंड कप और हम हमारी ऑल टाइम फेवरेट प्लेस, क्योंकि इसमें हम लोग की बहुत पुरानी यादें और हम हैं, कंफर्टेबल होते हैं, रिलैक्स होते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो अभी हम लोग मैंने मंगवाया है ये। अच्छा वैसे हम हमेशा कुकी क्रम्बल लेते हैं, ये बहुत मज़े का होता है, डू ट्राई दिस। लेकिन इस दफ़ा रेशम हैरान होगी, रेशम वॉशरूम गई, रेशम ने कहा तुमने क्या मंगवाया? मैंने ये कुछ ना मैंगो सिरा कुछ समथिंग लाइक दैट, पता नहीं कैसा होता है, पता नहीं कैसा होगा। लेकिन मेरा कुछ दिल कर रहा था डिफरेंट ट्राई करके। वैसे मैं डिफरेंट चीज़ें ट्राई करती हूँ और मैं भी सो लेट्स ट्राई दिस। और उसके अच्छा, तो हम हमेशा जब सेकंड कप आते हैं हम कुछ नया ट्राई नहीं करते, हम कुकी क्रम्बल मंगवाते हैं। आज आयशा ने मंगवाया कुछ डिफरेंट, तो आई वाज लाइक आयशा तुमने कैसे मंगवा लिया, क्योंकि मुझे आई वाज श्योर के एक्सपीरियंस कैसा होगा। सो अब आयशा से पूछते हैं, आयशा तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये जो तुमने बनाना समथिंग मंगवाया? ये मैंगो कुछ है, आप लोगों को मैं बताऊँ नई चीज़ ट्राई करें, लेकिन इसमें ना एक तो मैंगो सीज़न नहीं रहा, उससे मुझे बताया था कि स्टोर मैंगो अल्फता वगैरह से जो आता है ना वो वाले मैंगो होते हैं। वो मैंगो ना एंड पे जो वाइट मैंगो आता है गंदा सा,
और पानी नॉट गुड। बहुत अच्छा हुआ ये पैसे नई चीज़ जाया। ट्राई करने का। पैसे ज़ाया नो नॉट ऑल, ये बेस्ट है। अब मेरा बस पी लो। ठीक है। मैं तो दोनों लूँगी। हाँ हाँ जी, तो हम आ गए हैं अब घर और हम लोग सुबह के 9 o'clock की उठी हुई थी। मैं बहुत थक गई थी और अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कुछ करने की। मैं तो चेंज करके बस बैठ गई और मैं तो अपनी नींद पूरी कर ही नहीं सकती ना। नींद आपकी ना मतलब बच्चे के बाद ख़त्म हो जाती है और पीटीएम इतना ज़रूरी था अटेंड करना कि अब आपने जाना है, अटेंड करनी है, बिकॉज यू कांट मिस इट। आपकी अटेंडेंस ज़रूरी होती है एंड अबव ऑल इफ़ यू मीट योर चाइल्ड टीचर और सब कुछ, तो उससे आपको ये होता है कि आपका एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है और आपको पता होता है। और मज़े की बात यह है कि मुझे मोहम्मद का क्या इशू है, पेंसिल ग्रिपिंग का उसका इशू था। वो मैं ग्रिपर्स वगैरह ऑनलाइन ऑर्डर भी किए थे। मुझे दराज से अच्छे ग्रिपर्स मिल गए थे बच्चों के लिए, बिकॉज स्टार्टिंग में मोहम्मद क्रेयॉन से काम कर रहा था प्ले ग्रुप में और नर्सरी में आके फिर उसको पेंसिल पकड़ना इससे बहुत मुश्किल होता है। काफ़ी बच्चों का इशू होता है। सो आई नो कि वो कैसे काम करना है और उसको। तो अगर आपके बच्चों को वैसे पेंसिल ग्रिपिंग का कोई इशू है ना, तो ग्रिपर्स मंगवाएं, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। और सही होता है कि बच्चा एटलीस्ट वो जो पेंसिल को पकड़ना कैसे है, वो उसके होल्स होते हैं उसमें वो अपनी उंगलियों के साथ पकड़ना सीख लेता है। बाकी ये था कि मेरा ड्रिंक बहुत बुरा था। आई डोंट नो, इट वाज नॉट गुड एट ऑल। तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगी अगर आप सेकंड कप जा रहे हैं तो स्पेशली ये जो वाले ड्रिंक है ना, स्मूदीज़ वगैरह, मुझे तो कभी नहीं अच्छी लगी। मतलब कुकी क्रम्बल मेरा फेवरेट है, पता नहीं वो क्यों, मैं वैसे कह कर आई थी बिकॉज वो हमेशा मुझसे पूछते हैं, हम उनके पुराने कस्टमर्स हैं, तो दे आस्क्ड अस के कैसा है ये वो। तो लेकिन मैंने को कहा कि अच्छा नहीं था, बताना चाहिए इम्प्रूव करने के लिए। और मैं यहाँ आपसे बातें कर रही हूँ, अपने व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। लेट मी शो यू कि अगर आप देखेंगे कि रेशम क्या कर रही है, तो वो ये कर रही है, वो आराम से नींद पूरी कर रही है और उसको है कि अभी हम लोगों ने आगे कितने काम करने हैं, हमारे कितने काम हैं। सो यस, नमाज वगैरह पढ़ते हैं। हाँ जी, तो मैं क्लींजिंग कर ली है। क्लींजिंग बहुत ज़रूरी होती है। आज मैंने वैसे नो मेकअप लुक रखा था, ज़्यादा मैंने मेकअप बिल्कुल भी नहीं किया था। इट्स जस्ट कि बस सन ब्लॉक लगाया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट इट। स्पेशली जब आप दोपहर में सुबह के टाइम बाहर जाते हैं, ज़रूर सन ब्लॉक लगाया करें। उसके बाद क्लींजिंग की है आके और अब बस नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। नमाज़ पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो फिर हम कुछ खाएँ पियेंगे। तो नमाज के बाद मिलते हैं। चलें जी, तो मोहम्मद के लिए एप्पल काट के ले आई हूँ और अपने लिए ये कल का बचा हुआ केंटकी बर्गर है मेरा। अच्छा, आज मुझे एक मैसेज आया था कि आप मुझे ना आप एक व्लॉग बनाएं जिसमें आप पूरा दिन क्या खाती हैं और कितना, क्योंकि मेरा पोर्शन कंट्रोल के बारे में मैं बात करती रहती हूँ कि मैंने कितना वेट लूज़ किया है पोर्शन कंट्रोल से। इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं अगर बर्गर वगैरह भी खा रही हूँ तो मेरा क्या पोर्शन होता है। कल मैंने फ़्राइज़ खाए थे और इतना बर्गर खाया था, फ़्राइज़ भी मैंने शेयर करके खाए थे। तो मैं अभी भी मैक्सिमम इतना ही खाऊंगी, घंटे बाद मैं बाकी हाफ़ खा लूँगी, लेकिन अभी मैं इतना ही खाऊंगी। ये मेरा पोर्शन कंट्रोल होता है। और आप फास्ट फूड भी खा सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये मोहम्मद का एप्पल है, सासा ये खाएंगे। और जहाँ मैंने ग्रीन टी ले आई हूँ सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के। ये क्या है, ये क्या है लाइबा? ये साइकिल से ही और ये मोहम्मद की ये कैसे साइकिल सही हो रही है ये नीचे से सही कर दी। मोहम्मद? और आप क्या कर रहे हैं मोहम्मद? वो सिस्टर के साथ लेटा हूँ। मोहम्मद, व्हाट आर यू डूइंग बेटा? मुझे साइकिल से ही कर रही है। क्या कर रहे हो? ये देखें भाई, अब ये क्या, मैं इसे क्या कहूँ? लाइबा तुम क्या कर रही हो यार? मोहम्मद गेट अप, आपने अपना एप्पल फिनिश किया? कम ऑन, हरी अप, उठ जाएं। चलें जी, बच्चों के तो काम, मैं क्या कहूँ। ग्रीन टी लेकर आई हूँ सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए कि मैंने बर्गर खा लिया है, लेकिन ग्रीन टी पीऊँगी। और ग्रीन टी की रेसिपी भी मैं आपको बताऊँगी। ये वाली वो है जो घर में बनती है, जो मैं खुद बनाती हूँ, और इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी किस दिन। सोचा आज इस ब्लॉग की एंडिंग मैं कर लेती हूँ। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, आपसे वो भी शेयर कर लूँ। मैंने फर्स्ट टाइम मोहम्मद की पीटीएम अटेंड की एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की कि वहाँ जो मदर्स आई हुई थी सब बच्चों की, दे वर सो कंसर्न। उनको हर चीज़, हर बात पता थी कि हम लोगों ने क्या पूछना है। और टीचर्स माशाल्लाह हैट्स ऑफ टू देम। देखिए, एक बच्चे को पढ़ाना सिखाना इतना मुश्किल नहीं होता जब आप टीचर की पोजीशन समझें कि उन्होंने 30-40 क्लास स्ट्रेंथ की क्लास को पढ़ाना होता है, सिखाना होता है, कि एक बच्चे को अटेंशन देनी होती है। तो वो उनको टीचर्स को अपने हर एक बच्चे की इंडिविजुअली पता था, इसकी क्या आदत है, इसको किस चीज़ में इसने इम्प्रूव करना, और ये कैसा बच्चा है। सो बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब देखकर, और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी ये शेयर करूं। अभी मैं इस व्लॉग को एंड करूंगी क्योंकि हम लोगों ने आज जाना है लाहौर।
उसके लिए अब हम तैयार होने लगे हैं। हर चीज़ इतनी ज़्यादा एक टाइम पर, एक दिन में 2 काम तो आने होते हैं, इसीलिए जो लाहौर की डिटेल्स होंगी, लाहौर जाना, वहाँ फंक्शन वगैरह, वो हम एक नेक्स्ट ब्लॉग में अपलोड करेंगे। और अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग हमारा पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिल सकें और आप एंटरटेन हो सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।